सावर के गोविंदपुरा गांव के पास मार्बल क्षेत्र में हिंसक जानवर को देखने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई। ग्रामीणों ने पेंतर होने की आशंका जताई है। मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। घटना स्थल क्षेत्र पथरीला होने के कारण विभाग की टीम हिंसक जानवर के पगमार्क नहीं ले सकी। जानकारी के अनुसार गोविंदपुरा गाँव के मार्बल क्षेत्र में ग्रामीणों को हिंसक जानवर पथरीले मलबे के ढेर में बैठा हुआ दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में भय व दहशत व्याप्त हो गई। ग्रामीणों को देखकर हिंसक जानवर मौके से भाग गया। ग्रामीणों ने पेंतर होने की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग सावर की वनपाल समिता मीणा व वन विभाग के कर्मचारियों के साथ गोविंदपुरा गांव पहुंची। मौके पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को घटनास्थल का मौका मुआयना करवाया। ग्रामीणों ने विभाग की टीम को बताया कि हिंसक जानवर पेंतर ही है। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। वन विभाग की टीम ने गोविंदपुरा मार्बल क्षेत्र में जगह जगह पैदल घूमकर हिंसक जानवर के पगमार्क लेने चाहे, लेकिन पथरीला क्षेत्र होने से पगमार्क नहीं लिए जा सके। विभाग की टीम ने इस क्षेत्र में छानबीन भी की, लेकिन हिंसक जानवर कहीं नहीं दिखा। हिंसक जानवर की सूचना मिलने पर वन विभाग के सरवाड़ रेंजर रामकरण मीणा भी मौके पर आ गए। उन्होंने भी क्षेत्र का मौका मुआयना कर जायजा लिया। हिंसक जानवर की शंका को लेकर वन विभाग ने मौके पर पिंजरा लगा भी दिया है, ताकि हिंसक जानवर को पकड़ा जा सके। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों ने पेंतर होने की पुष्टि नहीं की है। वन विभाग के सावर वनपाल समिता मीणा ने बताया कि ग्राम गोविंदपुरा क्षेत्र में हिंसक जानवर आने की सूचना है। घटना के चलते क्षेत्र के लोगों को सावधानी व सुरक्षा बरतनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को आह्वान किया कि वे फालतू जंगल में नहीं घूमे। हिंसक जानवर का मूवमेंट होने पर तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दे, ताकि घटना को लेकर मौके पर जाकर पता लगाया जा सके। केकड़ी शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब दिन दहाड़े भी चोरी की वारदात करने से नहीं चूक रहे। शनिवार को पुरानी केकड़ी स्थित एक मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहा एक चोर मकान मालिक की सजगता से डरा गया, जिसके बाद लोगों ने चोर की जमकर धुनाई भी की। सूचना पर मौके पर पहुंची केकड़ी पुलिस ने चोर को पकड़कर पुलिस थाने ले आई, जहां पर चोर से पूछताछ की, जिसमें चोर ने टोंक के विकास विहार कॉलोनी निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र रामदयाल होना बताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर बाद एक चोर सूरजपोल गेट के पास स्थित बद्रीलाल महावर के मकान में घुसकर कमरे में सामान खंगाल रहा था। मकान मालिक बद्रीलाल महावर गहरी नींद में सो रहा था। इसी दौरान लाइट चली गई, जिससे मकान मालिक बद्रीलाल महावर की नींद खुल गई। बद्रीलाल महावर को एक कमरे में कुछ आहट सुनाई दी। मकान मालिक ने देखा तो एक युवक कमरे में सामान खंगाल रहा था। मकान मालिक ने चतुरता दिखाते हुए आसपास के लोगों से कमरे में चोर होने की सूचना दी। इतने में कुछ ही देर में मकान के बाहर सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद मोहल्ले वासियों की मदद से चोर को कमरे से पकड़कर बाहर लाया गया। भीड़ ने चोर को विद्युत पोल के बांधकर जमकर धुनाई की। सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और पकड़े गए चोर को हिरासत में लिया। पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर अन्य वारदातों में शामिल होने की जानकारी भी जुटा रही है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी मोहल्ले में एक मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अज्ञात चोर मकान से आभूषण सहित गैस सिलेंडर व कीमती सामान चोरी कर ले गए थे। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कांग्रेस के युवा नेता धनेश जैन ने बताया कि जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को सुबह 9 बजे कांग्रेस जनों की ओर से देवगांव गेट स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी की अध्यक्षता एवं पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के मुख्य अतिथि व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छोटूलाल कुमावत, पूर्व कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष रतन पवार के विशिष्ट अतिथि में समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में कांग्रेस जन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर व मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराएंगे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस जनों की ओर से राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जाएगी। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल सहित सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी
सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में मदर अर्थ फाउंडेशन अजमेर एवं लॉयंस क्लब केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में 251 पौधे लगाए गए। मदर अर्थ फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर दिनेश गोठरवाल ने बताया कि नगरपालिका के चेयरमैन कमलेश साहू के मुख्य अतिथि एवं लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष एहसान न्याती की अध्यक्षता में ट्रस्टी आशीष राजौरिया एवं रितु गोयल के विशिष्ट अतिथि में मुक्तिधाम अजमेर रोड पर 51 पौधे, उपखंड अधिकारी के निवास के पास गार्डन में 81 पौधे एवं 120 पौधे अन्य स्थान पर पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के तहत लगाए गए। दोनों संस्थाओं ने पौधे को वृक्ष तक बनाने के मन में पूर्णतया निष्ठा जाहिर की। इस मौके पर ट्रस्टी आशीष राजौरिया ने कहा कि पौधारोपण हर साल किया जाता है, लेकिन उनकी देखभाल के अभाव में पौधे पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रहते हैं। ट्रस्ट द्वारा लगातार 3 साल तक प्रत्येक पौधे की देखभाल की जाएगी तथा किसी भी पौधे में कोई बीमारी के कारण चल नहीं पाता है तो उसे खाद व दवाइयां डाली जाएगी। राजौरिया ने बताया कि समय पर सभी पौधों को पौष्टिक आहार भी प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर एहसान न्याती ने कहा कि 2 संस्थाओं द्वारा 251 पौधे लगाए गए, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस मौके पर लॉयंस क्लब के सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, निरंजन चौधरी, विनोद गोठरवाल, शरद सोनी, सुनील शर्मा, विनय पांड्या, दिनेश गर्ग, जगदीश फतेपुरिया, मुरारी गर्ग, पार्षद रमाकांत दादिच, नीरज राजपुरोहित, राजेंद्र सेन, अनिल दत्त शर्मा, एडवोकेट रामावतार मीणा, देवराज सिंह चारण, भानु प्रताप चौधरी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। मदर अर्थ और लॉयंस क्लब के सहयोग से कार्यक्रम किया गया था। हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि पेड़ केवल मात्र पेड़ लगाना नहीं है, उन पेड़ों की 3 साल तक रख रखाव की भी जिम्मेदारी हम सुपुर्द करते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जो जिस जगह जिस जगह भी हम लगाते हैं वहाँ हम 2-4 लोग जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं उनको जिम्मेदारी दिलाते हैं कि हम 3 साल तक इनका ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से एक बच्चा है जो बड़ा होता है तो उसको शायद 15-18 साल अपने आप को मैच्योर करने में लगता है, पेड़ों को 3 साल का समय लगता है। तो 3 साल हमने ये मान के चला कि अगर 3 साल हम पेड़ों का ध्यान रखेंगे तो वृक्ष फिर ज़िंदगी भर हमारा ध्यान रखेंगे। तो जो कोरोना में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो उसकी पूर्ति केवल पेड़ों के द्वारा ही की जा सकती है। ये एक नेचुरल सोर्स है और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने शुरुआत करी है। और केकड़ी में आज हमारे करीब 250 पेड़ लग रहे हैं अलग अलग संस्थानों पे, जिसमें आपको न्याती जी ने सारी चीज़ें आपको जानकारी दी थी, है ना। साथ में लॉयंस क्लब का पूरा सहयोग रहा, जिस तरह से उन्होंने यहाँ कार्यक्रम को हमारा सहयोग किया, हमें अपना ऐसा अपनापन दिखाया कि हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमारा NGO के पहली बार यहाँ पे कोई प्लांटेशन का काम कर रहा है। तो उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा और चाहूँगा कि इन पेड़ों को जब नेक्स्ट टाइम आए तो फल फूल दिखते हुए नहीं मिले। आज मदर अर्थ NGO एवं लायंस क्लब केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में 51 पौधे अजमेर रोड मुक्तिधाम पर लगाए गए और 101 पौधे आज SDM साहब के रेजिडेंस के पास एक गार्डन डेवलप किया गया, वहाँ लगाए गए। 100 पौधे अन्य जगह लगाए जाएंगे। 20 पौधे आज नगरपालिका के चेयरमैन श्री कमलेश जी साहू ने गोद लिए हैं और ये SDO साहब के रेजिडेंस के पास में SDO साहब ने 20 पौधे को जिंदा रखने के लिए और 3 वर्ष तक इनको पालने पोसने के लिए हर व्यक्ति को गोद दिया जा रहा है। मदर अर्थ NGO द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये सराहनीय है। पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के तहत लायंस क्लब केकड़ी और मदर अर्थ NGO द्वारा जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, आज वृक्षारोपण पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के तहत किया गया है, ये एक बहुत सराहनीय है। मैं दोनों NGO के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। केकड़ी शहर में ब्यावर रोड पर स्थित केकड़ाधीश बालाजी धाम पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निर्माणाधीन मंदिर के मुख्य स्तंभों की स्थापना की गई। केकड़ाधीश बालाजी मंदिर के पुजारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि केकड़ाधीश बालाजी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन होने के चलते शनिवार को मंदिर के गर्भगृह के मुख्य स्तंभों की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद गर्भगृह के मुख्य स्तंभों को क्रेन की सहायता से स्थापित किया गया। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर बनने वाले केकड़ाधीश बालाजी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर के निर्माण में धौलपुरी पत्थर काम में लिया जा रहा है। वैष्णव ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिर परिसर में सुबह से ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिला मंडल की ओर से दोपहर में भजन कीर्तन किया गया व शाम को
56 भोग का बालाजी के भोग लगाकर महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर महंत महावीर दास, किशनलाल डसानिया, दन्नालाल डसानिया, गोपाल गांगवाल, सत्यनारायण जाट, गीसालाल जाट, परशुराम सिंधी, कैलाश टेलर, शैतान सिंह, घनश्याम आचार्य, रूपेंद्र सिंह, रामचरण दास, महेश बोयत, चंदू पंडित सहित कई लोग मौजूद थे। आज श्री केकड़ाधीश बालाजी धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस शुभ अवसर पर गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस पर भगवान के गर्भगृह के 4 स्तंभ की स्थापना भी की गई। सभी के सानिध्य में, सभी भक्तों के सानिध्य में धूमधाम से 4 स्तंभों की स्थापना की गई। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वाधान में केकड़ी ब्लॉक के 35 गांवों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। समिति के कार्यकर्ता धर्मचंद ने बताया कि कोविड-19 के कठिन समय में आंगनबाड़ी सेवाओं के सुस्त पड़ जाने से बच्चों में कुपोषण की संख्या बढ़ी है। महिला जन अधिकार समिति ने बच्चों के वजन लेने, गर्भवती धात्री महिलाओं और किशोरियों में माहवारी की स्थिति जानने के लिए अभियान चलाया है। ग्रामीण इलाके में अनियमित माहवारी, रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन का गिरना और कुपोषण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना काल में प्रसव के दौरान बच्चे या मातृ मृत्यु भी काफी हुई है। यह चिंताजनक है। टीम के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अलावा 40 से ज्यादा किचन गार्डन और फलों के पौधे लगाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। 13 प्रकार की सब्जियों के बीज और 10 प्रकार के फलों के 1000 पौध विकसित किए जा चुके हैं। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और ये मांग लगातार बढ़ रही है। इस कार्य में समिति से शंभू देवी, मेहराज, सुनीता अजमेरा, निर्मला, रामपाल, गीसालाल, गीता मोहनपुरिया, चंदा, ममता, सुनीता जांगीर, काली मीणा, गोवर्धन सहित सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा है। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का पर्व पतंजलि योग समिति अजमेर के जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी के आतिथ्य में अग्निहोत्र यज्ञ कर मनाया गया। कार्यक्रम में यज्ञ मुनि ने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा के विचार रखे। सत्यनारायण सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि गुरु हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा ही गुरु दक्षिणा मानी जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु दंडी विरजानंद को जब शिक्षा पूर्ण होने पर लौंग भेंट किए तो गुरुवर विरजानंद ने महर्षि दयानंद सरस्वती से कहा, मुझे भेंट में लौंग नहीं, तुम्हारा जीवन चाहिए, क्योंकि इस संसार में फैले हुए पाखंड को मिटाओ और वेदों का प्रचार कर पुनः वैदिक संस्कृति को स्थापित करो। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी गुरु की आज्ञा मानकर मानवीय जीवन पर्यंत वेदों व वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। मानव समाज को नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। कार्यक्रम के अंत में सोनी द्वारा केकड़ी में संचालित नियमित योग कक्षा, आर्य समाज व गांधी पार्क के निष्ठावान योग शिक्षक जेपी सोनी व विष्णु प्रकाश पारिक का अंग वस्त्र व सत्यार्थ प्रकाश भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा, भारत स्वाभिमान प्रभारी विष्णु प्रकाश पारिक, महिला पतंजलि प्रभारी वंदना अलूदिया, युवा प्रभारी रामबाबू सोनी, यज्ञ मुनि कमलेश सांखला, मनीष नामा, संतोष राठी, कैलाश चंद जैन, विनोद मित्तल, जीतमल जैन, हनुमान कुमावत, रामराज डसानिया, रमेश नुआल, अरविंद कुमार अग्रवाल सहित सभी योग साधक व आर्यजन उपस्थित हुए। केकड़ी नगरपालिका के कांग्रेसी पार्षदों ने आज प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात कर केकड़ी शहर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि शहर की जो भी मूलभूत सुविधा है उनके निराकरण के लिए वह सदैव तत्पर हैं। जल्द शहर के लोगों को सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि शहर के पार्षदों व आमजन की मंशा के अनुरूप ही विकास कार्य कराए जाएंगे। इस मौके पर पार्षद इंसाफ अली सोरगर, रोहित सिंह, पूर्व पार्षद चेतन दास रेगर सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। नागौर से भाजपा के पूर्व सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री CR चौधरी शनिवार को निजी कार्य से अल्प प्रवास पर केकड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने CR चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केकड़ी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। ऐसा है, एमक्यू एक अलग चीज़ है, रिटर्न अलग है। कई बार लड़का रिटर्न में कमज़ोर होता है लेकिन बोलने में बहुत फर्क है। वहाँ ओवरऑल पर्सनैलिटी और उसका बात करने का तरीका, उसका जवाब देने का तरीका, इसी प्रकार से उसका नॉलेज भी पूरा उसके मार्केट में। कई बार कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है लेकिन रिटर्न में बहुत अच्छा ले आया है लेकिन इंटरव्यू में बोल नहीं पा रहा है, कोई अच्छे ढंग से जवाब नहीं पा रहा। तो ये इन बातों को मद्देनजर रख कर के कमीशन ने नंबर दिया है, कमीशन वगैरह, और उसमें कमीशन के मेंबर ही नहीं होते बल्कि 3 एक्सपर्ट के रूप में आते हैं।
IAS ऑफिसर जो सुपर टाइम IAS है, इसी प्रकार से सुपर टाइम IPS ऑफिसर रहता है। एक मनोवैज्ञानिक जो प्रोफेसर है आज मिलता है वो भी बैठे हैं। इसलिए इंटरव्यू बोर्ड 4 आदमियों का होता है, कोई अकेले आदमी का नहीं है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ हमेशा बच्चों की परफॉर्मेंस को देख के ही नंबर दिए जाते हैं। आपकी राय में इंटरव्यू लेना सही है, मतलब इसमें इंटरव्यू होना चाहिए। क्योंकि पहले ही इंटरव्यू 12.5% ही थे, 87% नंबर जो है उनके रिटर्न टेस्ट के लिए। 12.5% में ज़्यादा अंतर नहीं होता, केवल थोड़ा सा सर्विस का अंतर आ सकता है। जो लड़का RTS में आया उसको 5 नंबर ज़्यादा मिलते ही वो लड़का RS प्रॉपर में आ जाता है। जो ITS में आया वो उससे थोड़ी हायर पोस्ट पर जा सकता है, इंटरव्यू में थोड़े से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और इंटरव्यू में क्योंकि ये मानवीय आधार है, मानवीय आधारों के अंदर 100% कभी भी मतलब 2-2-4 जैसे या मैथमेटिक्स नहीं है। आपका मेरे दिमाग से या 4 आदमी बैठे उनके दिमाग से लगा या इसके परफॉर्मेंस चाहिए, उनके पास में कोई रिटर्न के नंबर नहीं होते हैं। रिटर्न में क्या प्राप्त किया नोबडी नोज, इवन चेयरमैन को भी पता नहीं रहता किसके, क्यों वो रिजल्ट निकलने के बाद में लॉक एंड की हो जाता है और उसके बाद कोई नहीं खोल सकता। उस पर सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों के दस्तखत होते हैं लॉक एंड, और नोबडी कैन ओपन देयर। इस कारण से कोई किसी को पता नहीं रहता इसके रिटर्न में क्या है। अब इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के आधार पर वो देते हैं। डटोसरा जी ने मतलब इसमें कोई धांधली नहीं, डटोसरा जी का इसमें क्या लेना है? डटोसरा जी पर आरोप लग रहे हैं कि परिवार के परिवारजन के जो रिश्तेदार हैं। या देखिएगा, अब मैं इस बारे में एज ए चेयरमैन तो मैं यही कहूँगा कि किसी प्रकार की राजनीति के हिसाब से भाजपा का संगठन है, उसकी तरफ से आपका कोई बयान कभी देखिए कि बयान ऐसा है, मतलब किसी भी व्यक्ति पे बिना जाने पहचाने आरोप लगाना भी गलत, चाहे वो हमारा। आप जांच की तो मांग करते हो इस मामले की? जांच की मांग जांच करेंगे, जांच करवाई जानी चाहिए। ये यदि इस प्रकार का कहीं है तो 100% जांच होनी चाहिए, जिससे आम जनता में या इस प्रकार से बच्चों में जो भ्रांति फैली है या कहाँ तक सत्य है या दूध का दूध और पानी का पानी है। पिछले 7 साल में, क्योंकि मोदी जी का 7 वर्ष का कार्यकाल एज ए प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट पूरा हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी क्या नीतियाँ, किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और उन कामों के लिए दूसरे लोगों की कोई भ्रमित हो रहे हैं, कोई गलत बात करता है, उसका जवाब देने के लिए हम कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि हमने जो काम किए 7 साल पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किए वो अनुकरणीय है। यानी 140 प्रकार की योजनाएं पिछले 5 साल में है और एक से एक शानदार योजनाएं। सारी योजनाओं का जो केंद्र बिंदु है वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित ये लोग हैं। और इस केंद्र में क्योंकि हमारी पार्टी की जो स्थापना हुई है वो राष्ट्रीयता का है। दूसरा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, जो अंत्योदय है, अंत में जो आदमी है उसका उदय करो, उसको ऊपर लो। और इसी कारण से आज जो हमारी मोदी जी की जितनी योजनाएं आप देख रहे हैं उनका केंद्र बिंदु अंत में जो खड़ा है, पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति को आगे लाने का उद्देश्य है। और इसी लक्ष्य को मद्देनजर रख के सारी योजनाएं और उनकी क्रियान्वित हुई है और उसका सही मायने में अच्छे काम करने का जनता ने पूरा रिजल्ट दिया। यानी पहले भी हमारी 25 में से 25 आई 2014 में, और 2014 से 19 तक की जो विकास के काम किए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चले, और उसका ये विश्वास पूरा 2019 में झलका और भारत में 303 सीट डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों में मिलावें तो 353 सीट। ये जनता का विश्वास है, जनता में जो काम किया मोदी जी ने, और इसी को हम संगठन के माध्यम जितना काम हुआ है उसको हमारा जो संगठन है आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी